देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 16 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो भी RD शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो ना हम एक्सरसाइज 16.1 में थे, और उसमें हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा। सैंपल स्पेस क्या होता है और इवेंट क्या होती है। सैंपल स्पेस मतलब सब कुछ, यानी जहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है ना, वहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनता है। और जब कंडीशन लग जाए तो वहाँ से मेरी इवेंट बनते हैं। और कोई भी इवेंट अगर आपके पास हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला उसका फेवर में कितने हैं अपोन में कौन, टोटल को या सैंपल स्पेस को। उसके बाद एक वर्ड होता है भाई, इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट में मतलब आपके सामने जो है ना कुछ इवेंट्स हैं भाई, उनको आप कैसे चेक करोगे कि वो इक्वली लाइकली हैं कि नहीं है। आपके सामने कुछ इवेंट्स हैं तो उनको आप कैसे चेक करोगे कि वो इक्वली लाइकली हैं कि नहीं है। पहली बात तो जो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं ना, वो अकेले चेक नहीं होगी। खाली अगर आपके सामने कोई एक इवेंट लिखी हुई हो ना, तो आप नहीं बता सकते कि वो इक्वली लाइकली है कि नहीं है। इक्वली लाइकली इवेंट्स है ना, वो एक से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन होता है। अगर आपके सामने एक से ज़्यादा इवेंट हैं तो आप बता सकते हो वो इक्वली लाइकली हैं कि नहीं। कैसे भाई, जैसे मान लिया आपके सामने E1, E2 और E3, मान लिया तीन इवेंट हैं और आपको चेक करना हो भैया इक्वली लाइकली हैं कि नहीं है, तो आप इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। अगर इनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल आ जाए तो इक्वल लाइकली होंगी, अगर इक्वल ना हो तो नहीं होंगी। अगर इनकी प्रोबेबिलिटी, अगर इनकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो इक्वल आ जाए, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल आ जाए, तो जो आपकी इवेंट है वो कैसी होंगी भाई, इक्वली लाइकली होंगी। अगर इक्वल ना हो तो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होंगी। एंड जब भी आपको कहो ना ये 3 या 4 इवेंट हैं, इनको आप शो करो कि इक्वली लाइकली हैं, तो आप क्या शो करके दिखा दोगे कि उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं एक कॉइन इज टॉस, एक कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का उछाल दिया। जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो कौन कौन सैंपल पॉइंट में कौन कौन सैंपल पॉइंट होंगे, जिसको आप ऐसे लिखोगे तो वो आपके बनेंगे हेड या फिर टेल। यानी सैंपल स्पेस के अंदर दो सैंपल पॉइंट होंगे। एक चीज और सुनो भाई, इनके दो नाम होते हैं, चाहे इनको सैंपल पॉइंट को या पॉसिबल आउटकम, एक के बात है। इनको सैंपल पॉइंट को या फिर पॉसिबल आउटकम एक के बात है वो। उसके बाद अब मैंने मान लिया E1 कोई इवेंट है, E1 कौन कोई इवेंट है, वो किसकी इवेंट है, हेड आने की। E1 मैंने कोई इवेंट मान ली और वो मैंने मान ली हेड आने की, तो E1 की प्रोबेबिलिटी कौन होगी, तो E1 की प्रोबेबिलिटी होगी भाई, तो हेड एक बार है ना अपोन में टोटल 2। उसके बाद E2 मैंने कोई इवेंट मान ली, और E2 इवेंट मैंने क्या मान ली, टेल आने वाली, टेल आने की भाई। तो E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो E2 की प्रोबेबिलिटी होगी, अब टेल आपका एक बार है ना और इसका फेवर में एक है, अपोन में टोटल वही 2। देखो दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल आ गई, दोनों की जो प्रोबेबिलिटी वो क्या आ गई, इक्वल। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू कौन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो जो इवेंट आपकी कैसी कहलाऊंगी, इक्वल लाइकली इवेंट। तो देयरफॉर E1 कोमा E2 आर इक्वली लाइकली इवेंट्स भी। तो कर लोगे, ये तो आसान है। और इनको सैंपल पॉइंट को या पॉसिबल आउटकम एक के बात है। आगे देखो भाई, इसकी जरूरत पड़ेगी आज हमने बीच में।
देखो आपका लास्ट में जो है ना, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर शायद 41 करवाया था, अब तुम पढ़ो 42 भाई। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ भाई, एग्जामाइन each of the following statement statements and comment वो एक हो है। नीचे जो है ना, ये जो दो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, आपने बतानी है कि जो स्टेटमेंट मैं लिखूंगा नहीं, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। लिख दो एक बार, इफ two coins are tossed at the same time, there are three possible outcomes. कौन कौन से भाई? पहला आपका टू हेड, उसके बाद टू टेल्स, उसके बाद है और वन ऑफ ईच, therefore for each outcome the probability of occurrence is 1/3. The probability of occurrence is 1/3। पढ़ना एक बार। ऊपर लिखा हुआ एग्जामाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कमेंट, मतलब वो ये कहो है, ये जो आपकी स्टेटमेंट है ना, आपने बतानी है कि ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। अगर करेक्ट हो तो करेक्ट क्यों है वो बताओ, अगर इनकरेक्ट हो तो इनकरेक्ट क्यों है, कमेंट दो इस बात के ऊपर। तो अब चेक करो, इफ का मतलब गिवन है तो सॉल्यूशन, तो आपको गिवन क्या भाई, टू कॉइन आर टॉस्ड एट द सेम टाइम, यानी दो कॉइन आपने टॉस कर दी, टू कॉइन्स आर टॉस्ड एट द सेम टाइम, तो दो कॉइन आपने टॉस कर दिए एक साथ, यहां तक कोई कंडीशन नहीं, तो यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनेगा। और कल ये बताई थी भाई कि जब आप दो कॉइन को एक साथ टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस में 4 सैंपल पॉइंट होते हैं। 4 कौन कौन से, जिनको मैथ में ऐसे लिखोगे, हो सकता दोनों बार हेड आ जाए, हेड टेल हेड और टेल भाई, आपकी 4 सैंपल पॉइंट होंगे और जिनको मैथ में ऐसे लिखोगे। अब आपको कहो कि जो आपके 4 सैंपल पॉइंट है ना, इनमें से देखो इन दो नाम है, इनको सैंपल पॉइंट को या पॉसिबल आउटकम को एक के बात है। अब कहो देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, 3 पॉसिबल आउटकम आपने लेने हैं। कौन कौन से, एक तो 2 हेड वाला, एक तो ये वाला, उसके बाद 2 टेल, एक ये वाला, उसके बाद और 1 ऑफ ईच, यानी दोनों में से एक हो, हेड भी हो और टेल भी हो, उसमें आपके फिर ये दो आ जाएंगे। जो आपने 3 पॉसिबल आउटकम ये लिए हैं ना, इन सब की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है क्या,
ये आपने बताना है कि जो आपने 3 पॉसिबल आउटकम लिए हैं, दोनों हेड वाला, दोनों टेल वाला और एक 1 ऑफ ईच में आपके यहाँ होंगे। इनकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है क्या, चेक कर लेते हैं। पहले इनको E1, E2 और E3 इवेंट मानोगे। पहले E1 मानो, पहले वाले पॉसिबल आउटकम जो भी लेना हमने। लेट E1 बी द इवेंट, let E1 be the event that possible outcome कौन भाई, इज 2 हेड्स। कौन है मेरा 2 हेड वाला जो पॉसिबल आउटकम है ना, वो इवेंट मैंने E1 मान ली। अब चेक करो इसका फेवर में कितने हैं भाई, E1 का फेवर में कितने हैं, 2 हेड एक बार है ना, एक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी भाई, 1 डिवाइड में टोटल भाई 4। उसके बाद सेकंड कौन आपका आउटकम, तो लेट E2, अब के बाद तुम लिख लेना भाई, बी द इवेंट डेट पॉसिबल आउटकम इज कौन 2 टेल। तो हमने E2 मान ली, तो इसका फेवर में कितने हैं, 2 बार टेल, एक के बार है ना, यानी NE2 एक है भाई। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो भी मेरी 1 डिवाइड में टोटल वही 4। उसके बाद 1 ऑफ ईच, यानी दोनों में से एक हो, हेड भी और टेल भी हो, तो वो E3 मान लो। लेट E3 बी द इवेंट पॉसिबल आउटकम इज 1 ऑफ ईच। तो इसका फेवर में कितने हैं, इसका फेवर में कितने हैं, यानी हेड भी हो और टेल भी हो, हेड भी और टेल भी 2 है ना, यानी इसका फेवर में आपके 2 है भाई। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 तो वो मेरी बनेगी 2/4। तो क्या सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आई है क्या, अरे 1/3 कहें तो 1/4, 1/4 और 2/4 यानी 1/2। 2/4 मतलब कहाँ है 1/3, तो स्टेटमेंट मेरी क्या है, इनकरेक्ट। तब आप लिखोगे देयरफॉर दीज स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट। जो स्टेटमेंट आपकी क्या वो इनकोरेक्ट है, क्यों, क्योंकि बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल टू नहीं है 1/3। वो तो जो पॉसिबल आउटकम है ना, उनकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, इनकी तो वैसे ही इक्वल नहीं, फिर ना वो 1/3 की इक्वल आई, तो स्टेटमेंट मेरी क्या होगी, ये इनकरेक्ट होगी। फिर मेरी कर लोगे। इसमें एक पार्ट और है भाई, देखो वो देखो जो एक पार्ट और है ना, उसमें क्या कहो है, उसमें कहो इफ ए डाई इज थ्रो वंस, इफ ए डाई इज थ्रो, एक डाई आपने फेंक दी और देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, देयर आपके बाद लिख तुम लेना भाई, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, कौन कौन से, एक तो ओड नंबर का एन ओड नंबर में, और एक कौन सा लेना आपने E1 नंबर का और E1 नंबर में। और जो प्रोबेबिलिटी है ना इन आउटकम को आने की,
वो कौन होगी मेरी 1/2 होगी। जो ऑड नंबर वाला है उसकी भी प्रोबेबिलिटी को है 1/2 होगी, और जो इवन नंबर वाला है ना उसकी भी प्रोबेबिलिटी कौन होगी 1/2 होगी। क्या बताना है? हाँ 1/2 ही होगी। देखो क्यों होगी, तो सॉल्यूशन, एक डाई आपने फेंकी, ए डाई इज थरो, तो जब आप डाई को फेंकोगे तो सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट होंगे? वो आपके 6 बनेंगे। कौन कौन से आप चाहो तो उनको लिख भी सको भाई। वो 6 आपके कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 और 6 होंगे नहीं। यानी सैंपल स्पेस के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 बनेंगे। यानी सैंपल स्पेस के अंदर आपके 6 सैंपल पॉइंट होंगे। अब आपको कहो के हैं कि इवन नंबर आने वाला जो आउटकम है ना उसको कोई इवेंट मान लो, ऑड नंबर आने वाले जो पॉसिबल आउटकम है उसको कोई इवेंट मानो, और उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है ना को 1/2 होगी। तो मान लो भाई, लेट, लिख तुम लेना भाई, E1 बी द इवेंट डेट पॉसिबल आउटकम इज ऑड नंबर। तो अब इसका फेवर में कितने होंगे? इसका फेवर में 3 होंगे, और 1 3 और 5 3 है, जिसको मैथ में ऐसे लिखोगे। यानी प्रोबेबिलिटी कौन होगी? तो प्रोबेबिलिटी होगी भाई, अरे 3 लिखो, तो प्रोबेबिलिटी होगी 3 अपॉन में टोटल 6, यानी 1/2। उसके बाद जो पॉसिबल आउटकम आपका इवन नंबर हो उसको E2 इवेंट मान लो। लेट E2 लिख दियो बी द इवेंट डेट पॉसिबल आउटकम आर इवन नंबर। तो इसका फेवर में कितने होंगे? तो Ne2। तो डाई के ऊपर इवन नंबर क्या है भाई? 1 2 और 3 है। तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी? तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तो वो होगी 3/6, यानी 1/2 बनेगी। अब इक्वल आ तो गई, वही तो हमने प्रूव करना है कि जो आपके पॉसिबल आउटकम इवन नंबर वाला और ऑड नंबर वाला जो आपने इवेंट मानी है ना उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, और किसकी इक्वल होगी? 1/2। तो लिख दोगे कि देयरफॉर दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों भाई? एज, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू 1/2। और वही हमने प्रूव करना था कि पॉसिबल आउटकम आपका इवन नंबर हो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, पॉसिबल आउटकम आपका ऑड नंबर हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, और वो इक्वल हो, और किसके इक्वल हो? 1/2। हाँ तो गई फिर मेरी, तो लिख दोगे स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और सही है। चलो तुम ना आज यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।